सृष्टि की शुरुआत में कुछ नहीं था, न दिन, न रात, न ध्वनि, न शांति। बस एक अनंत अंधकार था जो समय के समुद्र की तरह ठहरा हुआ था। नमस्कार, मैं हूं दिव्यास्त्र और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन वाणी में। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की योनि के बारे में और इसका महत्व क्या है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनंती है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अधूरी छोड़ी गई कथा एक पाप का प्रतीक है और आपकी काम वासना में खेल पहुंच सकती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। और आप अपनी माँ को सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। चलिए अब बिना किसी विलंब के वीडियो शुरू करते हैं। देवता भी नहीं थे, आर्ष्य भी नहीं, केवल ब्रह्म का मौन था। इसी मौन में अचानक एक दिव्य कंपन उठा, इतना मधुर कि जैसे कोई अनसुना मंत्र पहली बार बोला गया हो। ध्वनि के उस स्पंदन से उत्पन्न हुई एक तेजस्विनी शक्ति जो लाली और स्वर्णिम प्रकाश से भरी थी। वह थी आदिशक्ति। वह स्वयं प्रकाश थी, स्वयं ऊर्जा थी, स्वयं सृष्टि थी। देवताओं का प्रथम प्रश्न, माता सृष्टि कहाँ से जन्म लेगी? आदिशक्ति की ऊर्जा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ। तीनों ने झुककर पूछा, माता हम सृष्टि कैसे रचेंगे? जीवन कहाँ से आएगा? देवी मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में गर्भस्थ ब्रह्मांड जैसा रहस्य था। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उनके हाथ से प्रकाश की एक लहर निकली। वह प्रकाश एक सुंदर ज्योतिर्मयी कमल में बदल गया। कमल के केंद्र में एक त्रिकोणीय स्थान उजाला करने लगा। यह वही था जिसे बाद में श्री यंत्र का रहस्य योनि मंडल, देवी का सृजन द्वार कहा गया। देवी बोली, यही वह द्वार है जहाँ से सृष्टि जन्म लेती है। यही योनि शक्ति है। यही वह पवित्र मार्ग है जहाँ से जीवन प्रकट होता है। तीनों देव आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा ने पूछा, माता क्या यह स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है? देवी बोली, हाँ, स्त्री का योनि स्वरूप केवल शरीर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्रोत है। जो मेरा सम्मान करता है वह स्वयं जीवन को सम्मान देता है। असुरों का घमंड, हम स्वयं जीवन बना लेंगे। उस समय असुर भी उत्पन्न हो चुके थे। असुरों ने देवी की बात सुनकर कहा, हमें किसी स्त्री की शक्ति की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं जीवन बना सकते हैं। वे पहाड़ों, नदियों, अग्नि और वायु को मिलाकर जीवन बनाने लगे, पर हर बार असफल हुए। अंततः वे देवी के पास पहुंचे। देवी ने कहा, तुम जीवन की नकल कर सकते हो, पर जन्म का रहस्य तुम्हारे बस में नहीं। जन्म एक दिव्य ऊर्जा है और यह ऊर्जा स्त्री के भीतर स्थित है। असुर समझ गए कि सृष्टि केवल शक्ति से नहीं, करुणा से जन्म लेती है। पार्वती का तप और स्त्री शक्ति का महागौरव कई युगों बाद जब पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती जन्मी तो स्वयं देवताओं ने कहा, यह वही सृजन शक्ति है जो सृष्टि को धारण करती है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, केवल प्रेम का नहीं, स्वयं को पूर्ण करने का तप। जब पार्वती का तप सफल हुआ तो हिमालय में प्रकाश फैल गया। यह वह क्षण था जब स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति का पहला दिव्य संगम हुआ और उससे उत्पन्न हुआ सृष्टि का संतुलन। यही संतुलन अर्धनारीश्वर कहलाया। शिव बोले, बिना स्त्री ऊर्जा के मैं अधूरा हूँ। स्त्री का सृजन भूमि योनि शक्ति ही मुझे पूर्ण बनाती है। धरा का आशीर्वाद, जब मनुष्य को समझ आया एक बार धरती की सभी स्त्रियों पर भय का समय आया। असुरों ने स्त्रीत्व को कमजोर समझ लिया, उन्होंने योनि शक्ति का अपमान किया। तब देवी काली प्रकट हुई अत्यंत प्रचंड स्वरूप में। उन्होंने कहा, जो स्त्री शक्ति का सम्मान नहीं करता उसका अंत स्वयं उसके कर्म से होता है। देवी ने संपूर्ण असुर समुदाय को पराजित किया। इसके बाद संपूर्ण धरती पर यह शास्त्र घोषित हुआ, स्त्री के जनन स्वरूप का सम्मान करो। यह जीवन का मंदिर है। इसे ही राम ने जननी कहा, इसे ही शिव ने शक्ति कहा, इसे ही वेदों ने योनि रूपिणी कहा। समाप्ति, सृष्टि का अमर संदेश। ब्रह्मा ने अंतिम घोषणा की, जो स्त्री को सम्मान देता है वह सृष्टि का सम्मान करता है, क्योंकि स्त्री का योनि स्वरूप केवल जन्म का नहीं, सृजन, प्रेम, ऊर्जा, पोषण, धैर्य और शक्ति, इन सब का केंद्र है। देवी अंतर्ध्यान हो गईं, पर उनकी ऊर्जा संसार के हर मंदिर, हर माता के हृदय और हर जन्म में बस गई।
इसलिए कहा गया, यो निरूपिणी शक्ति नमस्तुभ्यम। मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिससे जीवन जन्म लेता है। स्त्री का सृजन स्वरूप पवित्र है, अशुद्ध नहीं। यह जनन का द्वार है, पर उससे आगे पूरी सृष्टि का आधार है। यह ऊर्जा का केंद्र है, शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक। जहाँ स्त्री शक्ति का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि, ज्ञान और शांति रहती है। दोस्तों, इसके साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोंग काम वासना की जय हो।